ऑपरेशन मुक्ति टीम जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला विकास खंड जमकेसर पौड़ी गढ़वाल में आई हुई है। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो बच्चे एडमिट कराए गए, मतलब स्कूल में प्रवेश दिलाया गया है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उनके टीचरों से, उनके अध्यापकों से उनका हालचाल पूछते हैं, मालूम करते हैं। बता रहे हैं कि हम आपके स्कूल में क्यों आए। हमारा एक अभियान चला हुआ है ऑपरेशन मुक्ति। कौन सा अभियान है? ऑपरेशन मुक्ति, जिसकी थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दे। तो ये है बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ उत्तराखंड जनपद पौड़ी पुलिस की मुहिम। वैसे तो ये हमारा अभियान श्रीमान डीजीपी साहब अशोक कुमार साहब की पहल पर पूरे 13 के 13 जनपद में चल रहा है। उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? 13 के 13 जनपद में चल रहा है, लेकिन हम पौड़ी से हैं। तो हमारी जो एसएसपी महोदय श्रीमती श्वेता चौबे है नहीं, उन्होंने हमें आपके स्कूल में भेजा है और ये समझाने भेजा है कि भाई इसको हमें कैसे सफल बनाना है, कैसे बच्चों को स्कूल की तरफ मोड़ना है। हमें जो है नहीं, हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी आदत से करते हैं, है नहीं। हमारी हैबिट है, हम सुबह उठेंगे, हमें कोई भी काम करना है तो बिना आदत के हम काम नहीं कर सकते हैं। जो हमें आदत बचपन में पड़ जाएगी वही आदत हमें आगे तक पड़ती है। अच्छा ये बताइएगा, अभी कोई बच्चा अगर बैलून बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है और एक बड़ा आदमी बेच रहा है, तो आप गुब्बारे किससे खरीदोगे? हैं? बड़े आदमी से क्यों खरीदोगे? बच्चे से क्यों खरीदोगे? पहले बड़े वाले बताओ। नहीं बता रहे, आप बताओ बच्चे से क्यों खरीदोगे? देखिए आपने वैसे ही बता दिया, बिना सोचे समझे बता दिया कि बड़े से खरीदेंगे बच्चे से खरीदेंगे। देखिएगा बच्चे से गुब्बारे बच्चे क्यों खरीदते हैं लोग? उनकी एक सहानुभूति होती है। छोटा बच्चा है, धूप में खड़ा हुआ है, ठंड में है, कपड़े नहीं पहने, चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, हो सकता है खाना नहीं खाया होगा, ये एक वक्त का खाना खा लेगा, है नहीं। तो गुब्बारा अगर मान लो 10 रुपए का भी है तो हम 15 भी दे देते हैं, 20 भी दे देते हैं। हमारे अंदर एक सहानुभूति होती है ना, होती है। तो फिर एक बच्चा, मतलब एक मोहल्ले में 20 परिवार है, 20 परिवार में कोई एक परिवार गुब्बारे बेच रहा है, एक बच्चा जो है, तो वो 50 रुपये रोज लाता है, उसकी मम्मी उसे 10 रुपये दे देती है, 40 रुपये अपने पास रख लेती है नहीं। तो बच्चे को भी खाने को मिल गया। अब जैसा आप बच्चे, आपकी जेब में किसी में कोई बच्चा है जिसकी जेब में पैसा नहीं हो, सही बताओ ईमानदार से, जिसकी जेब में पैसे नहीं, हाथ उठाओ, देखिएगा, है नहीं। अब हाथ नीचे कर लो। अब ऐसे बताओ जिनकी जेब में पैसे हैं अभी, है नहीं, तो कम बच्चे हैं ना। अब डाउन कर लो। अब कोई बच्चा ऐसा होगा डेली कोई चीज़ खाएगा, कभी कुछ खाएगा और आज़ाद रहेगा, है नहीं, आज़ाद पंछी की तरह उड़ेगा। तो आपको लगता है कि स्कूल बंदिश है, स्कूल बंदिश नहीं है, यहाँ पर सिखलाई होती है नहीं। आज़ाद है आप यहाँ पर भी हो, लेकिन आप एक बेहतर सीख रहे हो, पढ़ाई सीख रहे हो, नौकरी के लिए सीख रहे हो, व्यापार के लिए सीख रहे हो, अपना अच्छा बनने के लिए सीख रहे हो, समाज को अच्छा करने के लिए सीख रहे हो, है नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा अगर 50 रुपये कमाएगा, 10 रुपये ले जाएगा, तो वो बाहर खड़ा हुआ है, तो आपका भी मन करेगा यार हम भी कुछ खा लें, है नहीं है। क्योंकि दिन भर भूखे रहते हैं स्कूल में बच्चे, कम खा पाते हैं। अब तो घर मिड डे मील भी है, बहुत चीज़ है। तो पता है क्या होगा, फिर दूसरा बच्चा भी गुब्बारे बेचने जाएगा, है नहीं, वो भी अपने मम्मी पापा से नहीं पूछेगा, वो 50 से 50 रुपये अपने पास रखने का। कितनी गुरु जी पूछेंगे तुम क्यों नहीं आए, कि मेरी तबीयत खराब होगी, किस दिन कह देगा कोई बीमार होगा, झूठा बहाना कर देगा नहीं कर देगा। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? yes, तो आपकी आवाज़ भी मेरे पास आनी चाहिए ना। yes, तो वो जो है झूठ बोल देगा, तो उससे क्या है कि फिर पूरा का पूरा मोहल्ला क्या करेगा, गुब्बारे बेचेगा। तो स्कूल खुलेंगे या बंद होंगे? तो हमें स्कूल खोलने या बंद करने? खोलने ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में बच्चे पहुंचाने हैं, है नहीं, ताकि टीचर लोग खुश रहें आपसे। जो है कोई भी टीचर जब भी खुश होता है कि जब उसका बच्चा कहीं जाके एक नौकरी पर लग जाता है, और जब वो टीचर बूढ़ा हो जाता है, तो जब वो उसके पैर छूता है आके उससे कहता है गुरुजी मैं आपका पढ़ाया हुआ था, है नहीं, तो उसको कितनी खुशी होती है। कोई उसका पढ़ा हुआ डीएम बन जाता है, कोई एसपी बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है नहीं, कोई नेता बन जाता है नहीं है। ये मुख्यमंत्री भी किसी न किसी के पढ़ाए हुए होंगे, तो वो टीचर कितने खुश होते होंगे कि आज वो हमारे पढ़ाए हुए। हाँ जो मत करिए, आप मुंह से बोलिएगा यस या नो, जो अच्छा लगेगा यस बोलिएगा, अगर बुरा लगेगा तो नो बोलिएगा, ठीक है नहीं। तो हमें क्या है, हमें सहानुभूति नहीं करनी है किसी भी बच्चे से, है नहीं। हम सहानुभूति में तो गुब्बारा ले रहे हैं ना। अब वो अपराधी कैसे बनेगा? वो अपराधी ऐसा बनेगा, आज तुम जिस बच्चे से गुब्बारा खरीद रहे हो, है नहीं, आने वाले समय में वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या आप जब भी उससे गुब्बारा खरीदोगे? नहीं। आप 10 रुपए को उसे 20 रुपए दोगे? नहीं दोगे। आप कहोगे भाई अट्टा खट्टा इतना बड़ा, इतना जो इतनी अच्छी बॉडी है तेरी, तू गुब्बारे क्यों बेच रहा है नहीं। हम दूसरे गुब्बारे नहीं खरीदते,
है नहीं, या ऐसे ही भीख का है। अगर जैसे तुमने उसे बचपन में भीख दे दी तो उसे भीख की आदत पड़ गई, तो उसका पेट तो हमेशा उसके साथ रहेगा ना। जब भी भूख लगेगी वो भीख मांगेगा, अपना काम कर लेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप बड़े हो जाओगे तो छोटे बच्चे से गुब्बारा भी नहीं खरीदोगे और भीख भी नहीं दोगे, तो वो पेट के लिए क्या करेगा, भीख मांगेगा। आप उसे दुत्कारोगे, गलत बोलोगे, उसे भगाओगे। जब भगाओगे तो उसने काम तो कोई सीखा नहीं, ना उसने पढ़ाई करी, तो फिर वो क्या करेगा, अपने पेट भरने के लिए क्या करेगा बताओ, चोरी करेगा। ये आप ही कह रहे हो, तो हम तो नहीं कह रहे ना, ये आपका आइडिया है, वो चोरी करेगा। और ये सही आइडिया है नहीं, चोरी करेगा। बेटे सुनो, चोरी करेगा, कोई भी और उल्टे सीधे काम करेगा, है नहीं, तो वो अपराधी बन जाएगा। हम किसी को आज भीख देंगे तो कल का क्या होगा, वो कल का अपराधी होगा, है नहीं। और आज स्कूल जाएंगे तो कल का क्या होगा, वो नेता हो सकता है, कल का जो एक टीचर हो सकता है, कल का एक पुलिस हो सकता है, आर्मी वाला हो सकता है नहीं। और हमारा एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो हमें देश के जो भविष्य में जो बच्चे उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है या बैड नागरिक बनाना है, बताइएगा। अच्छा नागरिक। अच्छा नागरिक स्कूल में बनते हैं या रोड पर बनते हैं? स्कूल में बनेंगे। जो टीचर आपके इतनी मेहनत करते हैं कि वो कई बार टीचर जो है ना अपने घर से नाश्ता भी करके नहीं आते हैं, है नहीं। कोई दूर से आता है, कोई पास से आता है, कई बार सर दर्द भी हो जाता है जबकि वो आपकी पढ़ाई करते हैं। आपकी पढ़ाई कैसे सीखती है बच्चों की? जैसे कुछ आप में से कुछ कमजोर बच्चे होंगे, कुछ होंगे माँ बाप जो बच्चे फूल बेच रहे होंगे, कुछ मजदूरी कर रहे होंगे, और कुछ माँ बाप ऐसे होंगे वो अपने बच्चों का होमवर्क नहीं करा सकते हैं घर पर, है नहीं। तो इसलिए भी बच्चा जो है नजरें आके अगले दिन छुपाता है। अभी जैसे मान लो मैं किसी से कहूँ तुम ये काम कर दो, आपने नहीं करा, कल फिर कहूँ तुमने काम नहीं करा, फिर मैं कल तुम काम करेगा ना मैं देखूंगा, तो फिर आप मेरे से नजर चुराओगे या बात करोगे? तो ऐसे ही जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता वो भी नजरें चुराता है। हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो आवारागर्दी करना चाहता है, कुछ बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं। तो जो पढ़ना चाहते हैं, आप में बच्चे जो इंटर तक का स्कूल है, हाई स्कूल और इंटर को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन नवीं और 11वीं को हम पकड़ लेते हैं। नवीं और 11वीं के बच्चे, 7वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे अपने छोटी क्लास को पढ़ा सकते हैं। आप LKG वाले को पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो? बोलो ना, पढ़ा सकते हो ना। आप 8वीं वाला जो चौथी क्लास को पढ़ा सकता है, 11वीं वाला 8वीं वाले को पढ़ा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, उसका सिर्फ होमवर्क कराना है। क्या करना है? होमवर्क कराना है। जब होमवर्क उसका अपडेट रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो वो खुशी खुशी स्कूल जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, है नहीं। और आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे वैसे तो स्कूल में काफ़ी चीज़ें सरकार का प्रावधान है, सरकार अपनी तरफ से दे रही है, किताब भी दे रही है, कॉपी भी दे रही है, कलम भी दे रही है, खाना भी दे रही है नहीं। और मेडिसिन भी है, और भी बहुत चीज़ें जो पौष्टिक है खाने की, है ना। आपको जो स्कॉलर भी है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन उससे अलग भी आप ऐसा कर सकते हो कि सबसे बड़ा महादान क्या है? शिक्षा का दान है नहीं, है नहीं है। अगर आप किसी को शिक्षा दे दोगे तो आपका कुछ चला जाएगा? अगर मेरे पास 100 रुपये मैंने किसी को 20 दे दिए तो कितने बचे? 80। और मेरे पे एक क्वेश्चन याद है, 4 क्वेश्चन मुझे याद है, और अगर मैं पढ़ूंगा और चार किसी को समझाऊंगा तो मुझे और ज्यादा याद हो जाएगा या कम याद हो जाएगा? तो शिक्षा हमारी बढ़ी या घटी? तो देख किताब क्या कहती है कि जिस पर ना हो पैसा जमीन, कि जिस पर ना हो पैसा जमीन ग्रहण कर ले मुझे वो फकीर और बना दूंगी उसे मैं अमीर, है नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं, कितने लोग ऐसे जो मजदूरी करते हुए, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जमीन नहीं होगी और वो पढ़ लिख के आज DM बन गए, SP बन गए, तो उनके पास किसी चीज की कमी रही क्या? नहीं रही। कलम क्या कहती है कि ना घबराती हूँ ना शर्माती हूँ। क्या कहती है? ना घबराती हूँ ना शर्माती हूँ, मैं बस लिखती जाती हूँ, इसलिए कलम कहलाती हूँ, है नहीं। और किताब क्या कहती है कि मैं चल नहीं सकती किताब हूँ, मैं चल नहीं सकती किताब हूँ, लेकिन हर बात का जवाब हूँ, है नहीं है। तो किताब के पास जो किताब है आपके पास, उस पर हर बात का जवाब है। आपके हाथों में वो ताकत है, आप किसी के हाथ में कलम दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। आपके हाथों में वो ताकत है, आप किसी को किताब दे सकते हो, दे सकते हो। जिसके पास किताब नहीं है, जिसके पास कलम नहीं है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो अंधा है। क्या है? अंधा है। वो गूंगा है और वो बहरा है। अंधा ऐसे है कि जो पढ़ना नहीं चाहेगा, जानेगा, तो क्या वो शब्द को पहचान सकता है? तो वो क्या हुआ? अंधा हुआ। और कोई आदमी अगर किसी इंग्लिश में बात करता है कि या किसी अन्य भाषा में बात करता है और वो उस भाषा को नहीं समझ पाता, तो क्या है? वो बहरा है नहीं। और अगर मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो मैं उस चीज को मुंह से नहीं बोल पा रहा, तो मैं गूंगा। तो हमें बच्चों को गूंगा, अंधा, बहरा बनाना है,
या उससे अलग ले जाकर बनाना है? तो आप लोग, मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ। जैसे आप अपने घर से वापस आते हो और जाते हो तो आपको अपने घर आना है, घर से वापस यहाँ आना है। रास्ते में आपको कोई भी लिफ्ट देता है तो आप लिफ्ट मत लीजिएगा। आपको कोई खाने पीने की चीज़ देता है तो खाइए पिए मत, आपका वो अपहरण कर सकता है, आपको ले जा सकता है, ठीक है नहीं। और जैसे ही कोई बच्चा बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त होता है नहीं, तो हो सकता है कि वो कोई उसको गैंग करा रहा हो, है नहीं। तो आपको छोटे छोटे बच्चों से, जैसे फूल बेचते हैं बच्चे ना, उनसे सामान नहीं लेना है। आप सामान लेना बंद कर दोगे, वो बेचना बंद कर देंगे, है नहीं। जब वो बेचना बंद कर देंगे तो उसके माँ बाप काम करना चालू कर देंगे नहीं कर देंगे। आप भीख देना बंद कर दोगे तो वो मांगना बंद कर देंगे। मान लो जब आप मेरे को सुनने वाले नहीं होगे तो मैं किसी को सुनाऊंगा क्या? ऐसे ही कोई दुकानदार है, कोई गलत चीज बेच रहा है, कोई नशे की वस्तु बेच रहा है, जब खरीदने वाले नहीं होंगे तो वो बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा ना, अपने घर वापस ले जाएगा, सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आपको नशे से भी दूर रहना है। क्या करना है? नशे से भी दूर रखना है। नशा नाश की निशानी है। क्या है? नशा नाश की निशानी। नशे से कोई एक फायदा हो बताओ? कोई फायदा है? नशे से कोई फायदा नहीं है, सारे नुकसान। नशे आपके जूते छीन लेगा, आपकी पढ़ाई किताब फाड़ देगा, आपकी कॉपी बेकार कर देगा, यानी आपको स्कूल से दूर कर देगा। सर एक मिनट सुनो, आपको जो स्कूल से दूर कर देगा, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर देगा, आपके दांत बेकार कर देगा, आपका लीवर बेकार कर देगा, आपकी किडनी बेकार कर देगा, आपके पास इलाज के लिए पैसा नहीं रहेगा, ये नशा करेगा, है नहीं। क्या कहेगा? नशा कर देगा वहाँ से। नशे से कोई भी फायदा नहीं है, किसी भी किस्म का फायदा नहीं है। मैंने आज आपका समय ले रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपके लिए कि आप दूसरे को सुनाएं, है नहीं। अपने घर जाके बताएं आप जो किसी को भी भीख देनी है या नहीं देनी है? नहीं देनी है। बच्चों से बैलून खरीदना है या नहीं खरीदना है? और आपके घर पे कोई अजनबी बड़ा भी भिक्षा देने आता है तो उसको भी आप भिक्षा दोगे या नहीं दोगे? नहीं। आपको नीडेड की मदद करनी है, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी है। किसी पे किताब नहीं है तो उसकी मदद कर देनी है। आपके पास पुरानी किताब होंगी, आप उसकी मदद कर सकते हो। किसी के पास खाना नहीं तो आप खाने की मदद कर सकते हो। लेकिन जो रोज रोज मांगता है बिना किसी बात के, ठीक ठाक है, आपको उसको भीख वगैरह नहीं देनी है वहाँ से जो है। और मदद करके बताना भी है, मदद करके दिखाना भी है, ताकि लोग आपसे उत्साहित हो कि आज जो है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? आज अनुष्का ने मदद करी तो कल इसने करी। क्या नाम बेटा? तमन्ना। तो फिर तमन्ना भी कह के उसने ऐसा काम करा तो मैंने भी करा। देखा देखिए हम लोग काम करते हैं तो अच्छे काम का हम दिखावा करें। क्या है? अच्छे काम का हम दिखावा करें, बुरे काम को हम जो दिखावा ना करें, बुरे काम को हम आगे नहीं बढ़ाएं। किसी और का भी बुरा काम है उसे भी हम आगे नहीं बढ़ाएं, ठीक है नहीं। तो आप बताइएगा कि हमारा कौन सा अभियान चल रहा है? ये कहाँ चल रहा है? मेरे जिले में, ठीक है नहीं। तो ये डीजीपी हमारे अशोक कुमार साहब इसकी पहल कर रहे हैं। वहाँ से बच्चा कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा, है नहीं। और अगर मैं इस काम को अकेला करूँ तो ये चल जाएगा क्या? नहीं। और सब हम मिलकर करेंगे तो चलेंगे।